हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने लास्ट वीडियो में वॉल्यूम सरफेस एरिया को फिनिश कर लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने लास्ट क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रखा है और जितना आखिरी क्लास में पढ़ा है उससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ नहीं पढ़ना, कुछ भी बहुत ज़्यादा नया नहीं है। सारी चीज़ें बेसिक ही हैं। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? तो वैसे तो इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है आपसे, बट फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर से, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। दूसरा है कार्टेशियन प्लेन। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला टॉपिक है, दिस इज कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होता है वो किससे डिटरमाइंड होता है? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू या लाइन के थ्रू। दीज लाइंस आर कॉल्ड एक्सिस एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। मीन्स वो जो दो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। और जिस प्लेन में उस पॉइंट का पोजीशन डिटरमाइंड हो रहा है उस प्लेन को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो अब कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा, कार्टेशियन प्लेन में दो लाइंस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये। ठीक है, तो ये दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। एक लाइन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस। और इसे वाई एक्सिस। ठीक है, इन्हीं दोनों पॉइंट के थ्रू हम किसी भी, इन्हीं दोनों एक्सिस के थ्रू हम किसी भी पॉइंट्स को डिटरमाइन करते हैं कि उस पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो डिटरमाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा आपको। तो क्राइटेरिया कैसे बना? ये दोनों एक्सिस जहाँ भी कट कर रहे थे तो वो पॉइंट हो गया 0,0। हमेशा पॉइंट एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा। पहले x होगा और बाद में y होगा। तो पॉइंट किस फॉर्म में लिखा जाएगा? x, y के फॉर्म में हमेशा लिखा जाएगा। ठीक है। अगर अब आप देखो तो ये जो दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट हुई हैं इससे चार अलग अलग स्पेस बन के आए हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। दिस इज़ फोर्थ वन। ठीक है, तो इन्हें हम कुछ नाम दे देते हैं। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सब नोट कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो इनकी नंबरिंग है ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ध्यान रखिएगा आप। कैसी नंबरिंग चलती है? एंटी क्लॉकवाइज। इधर से ऐसे, मीन्स क्लॉकवाइज नहीं होगी, एंटी क्लॉकवाइज। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब इसी कार्टेशियन प्लेन में थोड़ी सी और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो हमने यहाँ पर फिर से एक बार कार्टेशियन प्लेन बनाया। तो बच्चों ये जो एक्स एक्सिस है ये पॉइंट 0,0 था। इसे क्या बोलते थे? ओरिजिन कहते थे। इसका और भी नाम है। क्या नाम है? ओरिजिन। ओरिजिन, नोट कर लो आप सब, ओरिजिन। ठीक है, तो इसे हम जब ओरिजिन में एक्स एक्सिस पर हम बढ़ेंगे यानी ओरिजिन की राइट साइड,
तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, एक्स की जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, और ओरिजिन के लेफ्ट में कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव एक्स की वैल्यू मिलेगी। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई और नीचे आएंगे तो नेगेटिव वाई। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप कोई पॉइंट की लोकेशन को, किसी पॉइंट की पोजीशन को एग्जैक्ट डिटरमाइन कर पाएंगे। जैसे अब ये पॉजिटिव एक्स हो गया और ये पॉजिटिव वाई हो गया, तो ये जो क्वाड्रेंट बना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा बना, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट कैसा बनेगा, पहले एक्स और फिर वाई, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट कैसा बनेगा, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आप देखो तो एक्स कैसा है, पॉजिटिव, और वाई कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हर क्वाड्रेंट में जो साइन है वो ऐसे चेंज होंगे, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बस दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि पॉइंट की जब लोकेशन हम लेते हैं तो उसमें पहले एक्स होता है एंड देन वाई। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे एक्स और वाई के साइन होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कि क्योंकि ये एक्स का जो ज़ीरो है, ओरिजिन है, उसके लेफ़्ट में जा रहा है, तो एक्स नेगेटिव होगा और वाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज़ पॉजिटिव एंड वाई इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए हम आपको 2-3 पॉइंट्स देंगे। पहले तो आप उनकी लोकेशन को डिटरमाइन करोगे। -3,4 लिखा है एंड 4,2 लिखा है और 3,-4 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4,2 लिखा है तो 4 1 2 3 4, एक्स पर 4 यहाँ आ गया और y इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट हो गया 4,2। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -3,4, तो -3 क्या है, x है, तो 1 2 3, x की वैल्यू -3 है, 1 2 3 4, तो ये आ गया -3,4। ठीक है, और 3,-4 है एक पॉइंट, 1 2 3, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 3 है, पॉजिटिव है, तो राइट में जाएंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4, ये हमारा पॉइंट हो गया 3,-4। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हो। इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पॉइंट की लोकेशन ही बतानी है बच्चों, और कार्टेशियन प्लेन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका डायग्राम क्या होता है, और क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही इसमें बताना है। जैसे एक टाइप क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी कि ये पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, 3,-4 किस क्वाड्रेंट में होगा, या फिर -4,2 किस क्वाड्रेंट में होगा, या 0,-3 कहाँ पर होगा, या 8,-9 कहाँ पर होगा, या फिर 0,2 कहाँ पर होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, बिना डायग्राम बनाए के आप बता पाओगे? कितने लोग बता सकते हैं? क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा? ठीक है, आप चेक करना, मैं फटाफट डायग्राम बना के चेक करता हूँ। ठीक है, आप बिना डायग्राम बनाए चेक करना। तो देखो 3,-4, 1 2 3, 1 2 3 4, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। -3,4 कहाँ पर आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ही -4,2 किस क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, -4,2। डायग्राम देख के आप बता सकते हो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। देखिए बहुत आसान तरीका है, जब बोथ आर पॉजिटिव तो हमारा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट। व्हेन बोथ आर पॉजिटिव देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ बोथ आर नेगेटिव देन थर्ड क्वाड्रेंट, इफ x positive and y negative then fourth quadrant, if x negative y positive then second quadrant। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है ये हमारा
0,0 है, इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। तो कभी भी x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 हो जाए, जैसे 0,-3 है, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये हमेशा कहाँ पर होगा, किसी एक्सिस पर होगा। तो देखो x की वैल्यू 0 है, x ना इधर गया ना इधर, और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये 0,-3 बच्चों यहाँ पर आया, ये पॉइंट, ये दिस पॉइंट 0,-3। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं गया। कोई पूछे किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे सर ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये वाई एक्सिस पर होगा। वाई एक्सिस पर जो वाई की नेगेटिव एक्सिस है वहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसे 0,2 कहाँ पर होगा, 0,2, तो जो वाई की पॉजिटिव एक्सिस है यहाँ पर होगा। अगर 3,0 होता, 3,0 तो 1 2 3 ये पॉइंट आ गया, और वाई एक्सिस ना ऊपर गया ना नीचे, तो ये एक्स एक्सिस पर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉइंट के लोकेशन को बताएंगे। तो आप भी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पॉइंट की लोकेशन ढूंढिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और कुछ टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।